बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह के पाक नाम से शुरू। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेके आया हूँ। आज हम बनाएंगे आलू गोभी सूखा मिसाला। आलू गोभी सबकी पसंदीदा सब्ज़ी है, लेकिन अगर इस तरीके से बनाएंगे तो इसको लगेंगे चार चांद और बहुत मज़ेदार और लजीज रेसिपी बनती है। तो आएँ ये मज़ेदार सी रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पे एक लेंगे कढ़ाई, और कढ़ाई में हमने लिया है पकाने वाले चम्मच से 3 चम्मच आयल। अगर आप लेंगे कप के हिसाब से तो ये क्वार्टर कप बनता है। आयल को करेंगे गरम। जैसे ही हमारा आयल गरम होगा तो हमारे पास आधा किलो आलू है, बिल्कुल छोटे साइज़ में कटे हुए हैं, तो इनको यहाँ पे ऐड करेंगे और इनको करेंगे फ्राई। आलू हमने फुल फ्लेम पर करने हैं फ्राई, तो हम इनको करेंगे 7 से 8 मिनट तक फ्राई। तो जैसे ही यहाँ पे हमें हो जाएंगे 8 मिनट, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे देखें आलू हमारे फ्राई हो चुके हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि आलू हमारे फ्राई हो चुके हैं? तो ये आलू सिकुड़ना शुरू हो जाएंगे और बिल्कुल नरम और मुलायम हो जाएंगे। तो यहाँ पे 8 मिनट बाद आलू हम निकाल लेंगे, फ्लेम को हम करेंगे बंद, और यहाँ पे फ्राई किए हुए सारे आलू हम निकाल कर घी यहीं पे निचोड़ लेंगे और साथ पड़े अलग बर्तन के अंदर इनको निकाल लेंगे। इसी आयल के अंदर यहाँ पे हमारे पास आधा किलो ही गोभी है, एक फूल हमने लिया है, तकरीबन इसका वज़न बना आधा किलो 500 ग्राम। अब इसको भी हम फ्राई करेंगे, तो हमने इसको करना है 7 मिनट तक फ्राई। 5 से 7 मिनट करेंगे, क्योंकि ये आलू की निस्बत जो होता है गोभी ये नरम होता है, तो इसको हमने कम फ्राई करना है। तो यहाँ पे हम इसको 7 मिनट तक फ्राई करेंगे। यहाँ पे फ्राई करते हुए हमें हो गए हैं तकरीबन 6 मिनट। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह लुक देखें कितनी प्यारी सी आ गई है। तो हमने इनको 6 मिनट तक ही फ्राई किया है। अब 6 मिनट बाद हमने क्या करना है, हमने ये जितने भी गोभी को जितना भी फ्राई किया है ये यहाँ से निकालेंगे और साथ पड़े फ्राई किए हुए आलू के अंदर ही इनको ऐड कर देंगे। और ये सारे हमने यहाँ पे गोभी को निकाल लेना है अच्छे से। यहाँ पे आयल निचोड़ेंगे और इसी बाकी आयल के अंदर यहाँ पे हमारे पास 4 अदद हरी कटी हुई मिर्च है, ये फ्राई करेंगे 2 मिनट तक। 2 मिनट तक हमने इसको अच्छे से फ्राई करना है। और 2 मिनट बाद यहाँ पे ऐड करेंगे 1 टीस्पून भरा हुआ सफ़ेद ज़ीरा। आधे मिनट तक मज़ीद फ्राई करेंगे। आधे मिनट के बाद यहाँ पे लेंगे बड़े साइज़ का एक हमारे पास चॉप किया हुआ प्याज है, ब्रीक कटा हुआ। बिल्कुल आपने इसको ब्रीक कट करना है, चॉप कर लेना है। और हमने इसको मीडियम फ्लेम पे मज़ीद जो है 3 मिनट तक फ्राई करना है, ताकि इसका प्यारा सा कलर आ जाए और अच्छे से ये फ्राई हो जाए। 3 मिनट बाद यहाँ पे जाएगा 1 टेबल स्पून भरा हुआ अदरक कुटा हुआ। तो यहाँ पे मज़ीद 2 मिनट और फ्राई करेंगे। 2 मिनट हमने फ्राई करना है ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू आ जाए और प्याज जो है इसका कच्चापन पूरी तरह से दूर हो जाए। अब यहाँ पे हमें 2 मिनट हो गए। 2 मिनट बाद हमारे पास 300 ग्राम हमारे पास टमाटर है और ब्रीक कट किया हुआ है। बिल्कुल आपने इसको ब्रीक कट लेना है। अगर चाहे तो आप इसका पेस्ट बना के भी शामिल कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे, अच्छे से मिक्स करना है ताकि पूरी तरह से प्याज और हरी मिर्च इसके अंदर शामिल हो जाए। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, यकीन जाने बहुत मज़ेदार रेसिपी बनती है। अब इसको मिक्स करने के बाद इसमें जाएंगे कुछ मिसाले। उससे पहले हम इसमें पानी ऐड करेंगे, तो आपने 2 घूंट के बराबर पानी शामिल करना है या आपने 3 टेबल स्पून पानी शामिल करना है। पानी के बाद यहाँ पे जाएगा 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून पीसी हुई हल्दी, और इसके साथ जाएगा हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पीसी हुई। यही मिसाले यहाँ पे जाएंगे और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसको मिक्स करने के बाद इसकी करेंगे बुनाई। अब हमने अच्छे से बुनाई करनी है, लेकिन आपने फ्लेम को लो रखना है। लो फ्लेम पे हम मिसाले की बुनाई करेंगे। तो मीडियम फ्लेम पे इसको यहाँ पे कवर करेंगे और कवर करने के बाद अब इसको पकाएंगे 5 मिनट। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमें 5 मिनट हो गए हैं। और यहाँ पे देखें जो हमारा यहाँ पे टमाटर है पूरी तरह से मिक्स हो चुका है और जो हमने पानी शामिल किया था वो पूरी तरह से ड्राई हो चुका है। इतनी ही हमने बुनाई करनी है। तो बुनाई हमारी अच्छे से हो गई है और मसाला हमारा यहाँ पे रेडी हो गया है। इतनी ही हमने बुनाई करनी, इससे ज़्यादा नहीं करनी। तो यहाँ पे जैसे ही बुनाई हो जाएगी तो यहाँ पे हमारे पास जो आलू और गोभी फ्राई किया हुआ है यहाँ पे वो शामिल करेंगे। अच्छे से बर्तन को साफ़ करेंगे और यहाँ पे चम्मच की मदद से हमने बिल्कुल हल्के हाथ से प्यार से मिसाले के साथ मिक्स कर लेना है।
आपने बिल्कुल प्यार से मिक्स करना है ताकि हमारा गोभी और आलू ऐसा ना हो कि हलवा बन जाए और पूरी तरह से मिक्स हो जाए और पता न चले आलू किधर है और गोभी किधर है। बड़े प्यार से इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद अब हमने इसकी पकाई करनी है। पकाई करनी है आपने बिल्कुल, फ्लेम को आप करना है लो। फ्लेम आपका इतना होना चाहिए जितना आप चावल को दम लगाते हुए रखते हैं। तो यहाँ पे जाएगा हाफ टी स्पून गरम मसाला पिसा हुआ और उस पर जाएगा यहाँ पे जाएगा नमक। ये दोनों चीज़ें शामिल करेंगे और इसको अच्छे से दोबारा से मिक्स कर लेंगे। और फ्लेम को दोबारा मैं आपको बता दूं कि आपने फ्लेम को इतना रखना है जितना पुलाव बना रहे हो और उसके दम के लिए आप फ्लेम को करते हैं। तो दम वाला मूड कर देना है और दोबारा से यहाँ पे कवर करेंगे और मज़ीद हम इसको 6 मिनट तक कवर करके पकाएंगे। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमें 6 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे देखें लुक देखिए कितनी ज़बरदस्त और मज़ेदार सी है। यकीन जाने बहुत ही खुशबूदार, मज़ेदार और लजीज बनता है आलू गोभी सूखा मिसाला। आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, अच्छे से मिक्स कर लेना है और अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे लेमन। तो एक मेरे पास यहाँ पे लेमन है, इसको हमने कट किया है, इसको यहाँ पे निचोड़ देंगे। आपने आलू गोभी सूखा मिसाला ज़रूर ट्राई करना है। आपने बहुत दफ़ा बहुत बार बहुत से तरीक़ों से बनाया होगा। अगर इस तरीके से बनाएंगे तो यकीन जाने आप कहेंगे कि मज़ा आ गया। अब दोबारा से यहाँ पे इसको मिक्स कर लेंगे लेमन को, और लेमन को अच्छे से मिक्स करने के बाद दोबारा से हमने कवर करना है। और फ्लेम आपका जो है वही होना चाहिए दम वाले मोड पे, क्योंकि हमने इसके अंदर पानी ऐड नहीं किया तो इसलिए इसको इतने ही फ्लेम पे आपने पकाना है। 2 मिनट के लिए कवर करके छोड़ देंगे। 2 मिनट बाद यहाँ पे चेक करते हैं, मज़ेदार सा हमारा आलू गोभी सूखा मिसाला रेडी है। नज़दीक से दिखाता हूँ और इसको करते हैं डिश आउट। यहाँ पे देखें इसकी फ़ाइनल लुक। आपने ज़रूर ट्राई करना है एक दफ़ा, आपको बहुत मज़ा देगा, बहुत मज़ेदार और लजीज बनता है। तो अगर आपको ये आज की मज़ेदार और लजीज रेसिपी पसंद आई हो तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नई रेसिपी तक